नमस्कार, अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विदेश सचिव मेनन ने कहा मुंबई हमलों में शामिल लोग आईएसआई से जुड़े थे। क्या मायने हैं उनके इस बयान के? अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ही भारत भी जाएंगे होलब्रुक। अफगानिस्तान के मामले में आखिर क्या चाहता है अमेरिका भारत से? और आर्थिक संकट के दौर में कार की कीमत में खरीदा जा सकता है घर। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने कहा है कि मुंबई हमलों में शामिल लोगों के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे। आइए जानते हैं विदेश सचिव के बयान को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि भारत के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने आईएसआई के बारे में बात करते हुए अपने शब्दों को बड़े ध्यान से चुना। भारतीय अधिकारियों ने पहले जो बयान दिए हैं उससे कहीं ज्यादा कहा है उन्होंने, लेकिन अधिकारी आईएसआई और आतंकवादियों के बीच के रिश्ते की बात अभी खुलकर नहीं करते। विदेश सचिव के बयान के पीछे जानकार मानते हैं एक कारण है मुंबई हमलों के 2 महीने बाद भी पाकिस्तान की ओर से जांच के नतीजों का न मिलना। मेरे नजर में भारत पाकिस्तान पर और दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ताकि लश्कर पर कार्रवाई हो। एशले टेलस का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि पाकिस्तान जल्द ही भारत को संतुष्ट करने के लिए कदम उठाएगा ताकि दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव कम हो सके। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए ओबामा प्रशासन के विशेष दूत रिचर्ड होलब्रुक अगले हफ्ते भारत भी जाने वाले हैं और वहां बात करेंगे अफगानिस्तान की स्थिरता के बारे में। होलब्रुक की भारत यात्रा के सिलसिले में आइए बात करते हैं वॉशिंगटन स्थित इंडो एशियन न्यूज सर्विस के ब्यूरो चीफ अरुण कुमार जी से। स्वागत है आपका। तो मेरा पहला सवाल यह था कि होलब्रुक जब भारत जाएंगे तो भारतीय अधिकारियों से अफगानिस्तान के बारे में क्या बातचीत होने की उम्मीद की जा रही है? जैसे कि स्टेट डिपार्टमेंट ने कल कहा कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है वहां पर और बहुत सी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में इन्वॉल्व है, सड़क बना रहा है, कई कुछ कर रहा है। और उसमें अभी कल परसों ही एक इंजीनियर पर भी हमला हुआ और वो उसको चोट आई। तो बेसिकली वहाँ पर कैसे स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, इसी के बारे में बात होगी। और मुंबई हमलों का जिक्र भी जाहिर है होगा इस वार्ता के दौरान। तो आपको क्या लगता है क्या बातचीत होने की उम्मीद है उस बारे में? उसमें भी वही है, सभी लोग कहते हैं कि जो टेररिज्म है, चाहे तालिबान है चाहे अलकायदा है, जो भी वो पनपते कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। और ये लोग भी जो हैं और जो ट्रेनिंग उनकी होती है उसी जगह पर होती है। तो जाहिर है कि अगर वो क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्कों से होकर हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो जाहिर है उसके बारे में भी बातचीत होगी कि उस टेररिज्म की जड़ को कैसे हटाया जाए। ये भी साफ किया गया है कि कश्मीर एजेंडे पर नहीं है, लेकिन क्या ये मुद्दा उठेगा ही नहीं पूरी वार्ता के दौरान? मैं ये नहीं कह सकता उठेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर जो है वो मसला है जो कि हिंदुस्तान नहीं मानता है, और ये भी अमेरिका वाले भी ये मानते हैं कि वो मसला नहीं है और उनका फोकस जो है, जो बुनियादी प्रॉब्लम है टेररिज्म, उस पर होना चाहिए। लेकिन अगर वो पाकिस्तान उसके बारे में कुछ, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा वहां से होकर आ रहे हैं, तो जाहिर हो सकता है कि कुछ सवाल को उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरुण कुमार के साथ मेरी पूरी बातचीत देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर क्लिक करें। अमेरिका के आर्थिक संकट से जहां छोटा बड़ा हर आदमी परेशान है, वहीं दूसरी ओर यह संकट लोगों के लिए कुछ अनोखे अवसर भी पैदा कर रहा है। अब कार की कीमत में घर भी खरीदा जा सकता है। कार कंपनियों के गढ़ मिशिगन में 3 बेडरूम वाले घर की कीमत उतनी ही है जितनी 2004 की इस शेवी इम्पाला गाड़ी की, सिर्फ $6,900। नई शेवी ब्रांड की गाड़ी अगर $35,000 की है तो मेरीलैंड का यह हार्ड फ्लोर वाला घर भी इसी कीमत में खरीदा जा सकता है। और अगर आपके पास $1 लाख है तो तय ये करना पड़ेगा कि मर्सिडीज की जी क्लास की एसयूवी खरीदी जाए या टेक्सास राज्य के डैलस शहर का 2300 स्क्वायर फुट का ये घर। आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि लोगों के सामने ऐसी डील्स किसी तोहफे से कम नहीं है। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। और हां, आपको अमेरिका लाइव कैसा लगा और आप और क्या खबरें देखना चाहते हैं, ये हमें ईमेल के जरिए लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। तो अभी बस इतना ही।
अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।